हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomed। आज हम एक बहुत छोटे ही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन या फिर अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, विच इज़ अ साइंस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इनटू ग्रुप्स। अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम ग्रुप कर रहे हैं तो साइंस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम उसे बोलते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने की ज़रूरत क्या हुई, नीड क्या है क्लासिफिकेशन की? नीड क्लासिफिकेशन की ये है कि एक बायोडाइवर्स, बिकॉज देयर इज अ बायोडाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1.8 मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम बात करें इसको पढ़ना, इसके बारे में, सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना आसान नहीं है। तो इससे बचता क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है? कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है। कंपैरिजन हम आसानी से अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पर पढ़ लेते हैं। दूसरा, हम एक ही ग्रुप में डालकर, अगर हम बात करें कि एक ही ग्रुप की अगर स्टडी करें तो उसके अंदर के हर इंडिविजुअल की स्टडी भी हम साथ में कर सकते हैं। वी नॉट नीड टू स्टडी सेपरेट ऑर्गेनिज्म। सेपरेट ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर सेपरेटली किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, साथ ही में आपके इसके सारे इंडिविजुअल जो उस ग्रुप के अंदर है आप उसकी स्टडी आसानी से कर पाएंगे। तीसरी नीड क्या है? रिपीटेशन से बचते हैं। रिपीटेशन किसी भी तरह की रिपीटेशन से हम बच जाते हैं। रिपीटेशन एनालिसिस हो गया या रिपीटेशन स्टडी हो गई। अगर एक इंडिविजुअल मेंबर का जो ग्रुप है, एक इंडिविजुअल मेंबर है किसी ग्रुप का, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं तो बाकी दूसरों की भी वही होगी, ये माना जाता है। दैट इज़ द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स पॉपुलेशन है, हर इंडिविजुअल को पढ़ा नहीं जा सकता, इतना टाइम नहीं होता, तो इस टाइम को लिमिट करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। एंड दिस ऑल्सो गिव अस अ कंपैरेटिव एनालिसिस। ये कंपैरिजन स्टार्ट कब से हुआ? कंपैरिजन स्टार्ट्स व्हेन इट इज गिवन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जब ये दो किंगडम में बांटा गया। कैलस लिनायस ने इनको पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए दो ग्रुप में बांट दिया। ओके, दैट इज इन 1758। 1758 में उन्होंने ऑर्गेनिज्म को बांटा दो ग्रुप में, या तो ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम के मेंबर है या फिर दे आर द मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, या फिर एनिमल किंगडम में वो हैं जो कि हेटरोट्रॉफ्स हैं। हेटरोट्रॉफ्स एंड प्लांट में वो हैं जिनके पास सेल वॉल है, और एनिमल में वो हैं जो कि वॉललेस है, उनके पास कोई भी सेल में वॉल नहीं है। इसी कैटेगरी के हिसाब से प्लांट में दो और एक्सेप्शंस, या फिर अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो लिमिटेशन भी थे, जो कि प्लांट के ग्रुप में नहीं होने चाहिए। दैट इज फंगस विच हैव सेल वॉल, राइट, बट दे आर हेटरोट्रॉफ, एंड यूग्लिना which is sometime autotrophic but most of the time heterotrophic in nature, जो कि प्लांट किंगडम में डाल दिए गए। इस लिमिटेशन की वजह से तीसरा किंगडम भी एंटर हुआ और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आई। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन was given by Ernst Haeckel. Ernst Haeckel given this थ्री किंगडम इन 1866, काफ़ी टाइम बाद ही आया। दैट इज प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया, थ्री किंगडम। प्रोटिस्टा वर दोज मेंबर्स विच कैन नॉट बी कैटेगराइज इन एनिमल और प्लांट, या तो एनिमल या प्लांट में किसी में भी कैटेगराइज अगर हम उन्हें नहीं कर सकते तो प्रोटिस्टा में उन्हें डाल देते हैं। बट प्रोटिस्टा इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर आर एंड प्रोटिस्टा। एंड प्लांटी में कौन आ रहे थे और एनिमल में कौन आ रहे थे? जो कि मल्टीसेलुलर थे। अब यहीं से एक और चीज़ आती है कि क्या सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में डालने सही है, या इसके अलावा, यानी सिंगल सेल होने के अलावा भी कोई और करेक्टर होता है जो बच गया है? यस, देयर इज प्रिमिटिव सेल और एडवांस सेल करेक्टर, जिसकी वजह से जन्म लिया चौथे किंगडम ने, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट मच नोन, क्योंकि एनसीईआरटी 9th और अगर हम बात करें 11th में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। दैट इज गिवन बाय कोपलैंड इन 1956।
According to this classification, there is another group which is added as Monera. Monera is a group just like Protista of unicellular organism. So they both are unicellular, single cell organisms. And furthermore, which is already added is Plantae and Animalia. Plantae and Animalia are multicellular. अगर हम सेल के बेसिस पे देखें तो मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ केवल एक सिंगल सेल से गवर्न कर सकते हैं, उनके अंदर सारे फंक्शंस चाहे कि रेस्पिरेशन हो, ब्रीथिंग हो, रिप्रोडक्शन हो, वो एक सिंगल सेल कर लेता है. बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीडेड टू बी ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो वो मल्टी सेलुलर है. यानी वो लाइफ चलाने के लिए, लाइफ गवर्न करने के लिए और सारी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए बहुत सारे सेल्स पे बेस करते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर है. तो ये आपके दो अलग अलग ग्रुप बना दिए गए. साथ ही में एक और कैटेगरी आई कि मोनेरा आर दोज ऑर्गेनिज्म, दोज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोकैरियोटिक. ओके, विच आर ऑल बैक्टीरियाज. ज़्यादातर बैक्टीरिया जो कि थे वो मोनेरा में थे, सारे ही बैक्टीरिया. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्रुप इज मोनेरा. यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रुप इज प्रोटिस्टा. And multicellular eukaryotic group is of Plantae and Animalia. ओके, अब देखिए ये प्रो और यूकैरियोटिक नई टर्म आ गई आपके लिए. प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. यानी एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके ऊपर वॉल नहीं है और वॉललेस न्यूक्लियस है, यानी एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट तो है, क्रोमोसोम तो है, लेकिन ऊपर कोई वॉल नहीं है. ठीक है, ये वॉल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. एक ऐसा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस पे कोई वॉल नहीं है या फिर वो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है उनके अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया. साथ ही साथ अगर हम बात करें यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है. ओके, तो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सारे यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. एब्सेंट, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. तो इसमें आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और एडिंग हुई मोनेरा की. प्रोटिस्टा के साथ साथ प्रोटिस्टा में यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, जबकि मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आते हैं. उसके अलावा सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, सारे के सारे ग्रुप्स इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर है. बट टिल नाउ देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच आर हेटेरोट्रॉफ, दे हैव सेल वॉल बट दे आर इन प्लांटी. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेजर एडिंग हुई 5 kingdom of classification which till now is accepted, और अभी भी आपके ये 9th क्लास में भी एडेड है 5 kingdom of classification, और सभी को ये ज़्यादातर पता भी है, वेल नोन है, गिवन बाय R.H. Whitaker. R.H. Whitaker, and that is given in 1969. R.H. Whitaker has covered them up, covered all the organism into 5 kingdom. Monera, which consists of unicellular prokaryotes. एंड इसमें ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिज्म आते थे, बैक्टीरिया. एग्जाम्पल में अगर हम इसमें देखना चाहें तो इसमें कौन कौन है, इसमें है बैक्टीरिया. और एग्जाम्पल में बैक्टीरिया में अगर हम फेमिलियर बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ये सारे इसी में आते हैं. इसके बाद इसमें सेकंड ग्रुप था प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते थे, इसमें आपके ऑर्गेनिज्म आते थे some of the photosynthetic, some of them are photosynthetic,
फोटोसिंथेटिक, राइट, फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा इसमें कंज्यूमर आते थे, कंज्यूमर के साथ साथ इसमें आते हैं प्रोटोजोन। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे कि कुछ एल्गी आती हैं, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, साथ ही साथ इसमें कुछ फंगस भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं जिन्हें हम जूप्लैंक्टन में भी डाल देते हैं, बट नॉट एक्चुअली फंगस, दे आर फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन एंड कंज्यूमर्स। साथ ही साथ कुछ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है? प्रोटोजोन्स आर बेसिकली, जुआ मीन्स एनिमल एंड प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स भी इस कैटेगरी में हैं जो कि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, और यही कैटेगरी है एनिमल्स, यही कैटेगरी है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल में सम, इसी प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल में आता है प्लाज्मोडियम, ओके, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया इन्फेक्शन भी इसी वजह से होता है। साथ ही साथ इस प्रोटोजोन में हमें, और प्रोटोजोन में ही एग्जाम्पल अमीबा भी पढ़ते हैं जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है विथ डिफरेंट शेप्स। सो ये सारे इसमें एग्जाम्पल हैं जो कि हम 9th और 11th क्लास में कंपेरिजन में पढ़ते हैं। देन प्रोटिस्टा के अलावा इसमें एक और ग्रुप ऐड किया गया 5 किंगडम में, फंजाई और फंगस, a group of multicellular heterotrophs। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स का है, बट इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। बट अगर हम फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें, तो ये मल्टीसेलुलर है। ये यूकेरियोटिक ग्रुप है। अब ये तीनों के तीनों या चारों के चारों ऊपर से अगर हम बात करें, सारे के सारे अब क्या हैं, यूकेरियोटिक ग्रुप में आते हैं, सभी यूकेरियोटिक हैं। फंजाई हैव ओनली वन ऑफ देम इज यूनिसेलुलर, एक छोटा सा ग्रुप यूनिसेलुलर का है, बाकी ज़्यादातर सभी मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यूकेरियोटिक हैं। फंगस के बाद आपका ग्रुप आता है एनिमल, एनिमेलिया एंड प्लांटी। Fungi group is multicellular heterotrophs which have a cell wall distinct to the plantae। सेल वॉल इनके पास भी है, प्लांटी ग्रुप के पास भी सेल वॉल है, ओके। अगर हम बात करें, अगर ग्रुप कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करें, थोड़ा छोटा कर देते हैं इस फिगर को ताकि हमें थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग मिले। मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है ये। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ यानी अपने आप खाना बना लेते हैं, चाहे केमिकल से, चाहे केमिकल एनर्जी यूज़ करके, चाहे सोलर एनर्जी यूज़ करके। कुछ आपके होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टियन मेंबर भी आपके यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक में आते हैं, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। ज़्यादातर ग्रुप एल्गी वाले फोटोसिंथेटिक होते हैं, और एल्गी के अलावा जो भी इसमें ग्रुप होते हैं जैसे कि प्रोटोजोन एंड अदर कंज्यूमर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई और एनिमल दोनों एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये खाना अपना खुद नहीं बना सकते। ये दोनों ही ये एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉफिक। बट अगर हम बात करें, फंगस में सेल वॉल होती है, एनिमल में नो सेल वॉल। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, they are multicellular, they are eukaryotic, they are autotrophs, they can synthesize their own food, they are photosynthetic basically। अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्ट फीचर। सेल वॉल मोनेरा यानी बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, इनके इस ग्रुप में सेल वॉल होता है, फंगल ग्रुप में भी सेल वॉल होता है, प्लांटी ग्रुप में भी सेल वॉल होता है, बट दे आर डिफरेंट, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन से, और अगर हम बात करें फंगस की, सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, और प्लांटी की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से। They all have different structures in their cell wall, but they have cell wall। प्रोटिस्टियन मेंबर में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल मेंबर में भी सेल वॉल नहीं होती। आर.एच. व्हिटेकर ने ये क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी सेल मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है,
सेल बॉडी और कॉम्प्लेक्सिटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर, सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, और ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 चीज़ें थी जिस पे क्लासिफिकेशन थी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फूड हेटरोट्रॉफिक है, न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है। दैट इज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, बट all are kingdoms. Monera is a kingdom, Protista is a kingdom, Fungi is a kingdom, Animalia and Plantae are kingdoms. किंगडम के ऊपर भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एक बड़ा ग्रुप आता है, दैट इज डोमेन, 3 डोमेन सिस्टम। सभी ऑर्गेनिज्म को एक और बड़े ग्रुप में ऐड किया गया, 3 डोमेन सिस्टम गिवन इन 1990 बाय कार्ल वूस। He classified organism on the basis of how they are unicellular, eukaryotic or prokaryotic. So prokaryotic group is divided when there is discovery of those organism जो extreme condition में रह सकते थे, यार उन्हें हम extremophile भी कहते हैं। आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया। ओके, सो पहले डिटरमाइन है यूकैरिया में वो सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे कि प्रोटिस्टा, फंगस, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब इसमें आएंगे। सारे किंगडम्स जो है वो आपके इसमें चले जाएंगे विटाक करके। सारे के सारे किंगडम अगर हम बात करें, चार किंगडम इसमें चले जाएंगे, बट एक किंगडम यूबैक्टीरिया में रह जाएगा, दैट इज मोनेरा, और एक आपका आर्कीबैक्टीरिया एक डिफरेंट डोमेन में चला जाता है जो कि अभी हमने किंगडम की तरह कैटेगराइज नहीं किया था। आर्कीबैक्टीरिया, these are the different kind of organism which have some characteristics similar to the bacteria, some characteristics similar to the eukaryotes। कुछ तो प्रोकैरियोट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ यूकैरियोट जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम एक्सट्रीमोफाइल भी कहते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रह सकते हैं, सॉल्ट कंडीशन 70 to 80% से ज़्यादा रह सकते हैं। मिथेनोजेंस भी इसमें आते हैं, यानी हाई मीथेन कंसनट्रेशन अगर हो तो मिथेनोजन इसमें आते हैं। हेलोफाइल यानी बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वेदर है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एनवायरनमेंट है तो भी जो है ये रह पाते हैं। हेलोफाइट्स आपके इसमें आते हैं। मिथेनोजेंस इसमें आते हैं एक्सट्रीमोफाइल में। थर्मोफाइल इसमें आते हैं, थर्मोफाइल जो कि हाई टेम्परेचर कंसनट्रेशन कंडीशन में रह जाते हैं। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं, बट दे हैव सिमिलैरिटी विद द यूकैरियोट्स आल्सो। प्रोकैरियोट्स हैं, दे हैव सिमिलैरिटी विद द यूकैरियोट्स ऑल्सो। बहुत सारी सिमिलैरिटी इनकी ट्रांसलेशनल रिलेटेड सिमिलैरिटी यूकैरियोट्स से भी है। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें, 3 डोमेन सिस्टम जो है वो आर एच व्हिटेकर को एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड कर देता है, जिसमें एक आर्कीबैक्टीरिया, आर्किया जो है एक नया ग्रुप आता है। तो 5 किंगडम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, एक और आर्कीबैक्टीरिया भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन विच वी हैव सीन। थैंक यू very much. This is all about the video classification. If you like my video, do not forget to like and subscribe my channel. Thank you.